हाय गाइस, ड्रीम एंड बिल्ड की वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पर हम क्या कुछ करेंगे। ठीक है, आज उसी के बारे में हम ज़रा डिटेल में बात करते हैं और पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको याद करा दूँ हमारी क्या थी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि लोगों के रिज्यूमे भारी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छे नहीं बनते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पहले सीखना पड़ेगा फिर प्रोजेक्ट बनाना होगा, जबकि सच ये है कि बनाना शुरू करो, बनाने से ही आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखता हूं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, रिज्यूमे हल्का है, इज नॉट गुड इनफ। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं हैं। नो प्रोजेक्ट्स और नॉट गुड इनफ प्रोजेक्ट्स। क्यों? क्योंकि बंदा ये सोचता है कि ये वाला प्रोजेक्ट मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसको बनाने के लिए जो सीखना पड़ेगा वो मुझे आता नहीं। पहले मुझे सीखना पड़ेगा। पहले वो सोचता है कि मुझे 2 महीने बैठ के सीखना पड़ेगा। जैसे मुझे कुछ मोबाइल का प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे 2 महीने एंड्रॉयड सीखना पड़ेगा, फिर मैं मोबाइल का प्रोजेक्ट बना पाऊंगा। कुछ एमएल का प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ क्लाउड का प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ ऑटोमेशन करनी है, तो पहले मुझे 2 महीने कुछ सीखना पड़ेगा, फिर मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो बंदे का ये विचार है, लर्न फर्स्ट बिल्ड लेटर। बिल्ड लेटर। और वो लर्न फर्स्ट कम से कम 2 महीने की साइकिल उसको लगता है कि 2 महीने तो मैं मोबाइल या वेब या कुछ भी सीखूंगा, फिर ही तो बना पाऊंगा। ठीक है, जबकि सच क्या है? ये सच नहीं है। सच क्या है? आप डे 1 को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। डे 1 से अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्ड फ्रॉम डे 1 एंड लर्न वाइल यू बिल्ड। ये सच है। ठीक है, अब फिलॉसफी तो बहुत अच्छी लग रही है। कोई करके दिखाए तो विश्वास आए। ठीक है, बहुत दफे ऐसा ही होता है कि सब सही लग रहा है, सर एक बार करके दिखा दो, आप ऐसा करके दिखा दो। तो इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू, इस चैनल पे जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा उनके अंदर मैं यही करके दिखाऊंगा। मैं कुछ ऐसा चीज़ उठाऊंगा जो मुझे करना नहीं आता है, मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगा और दिखाऊंगा कि देखो बनाते बनाते नॉलेज क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो वही अपनी करने की इच्छा भी है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के थ्रू हमारी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो जाएगी प्रोजेक्ट्स वाली। तो अपने पास अलग अलग प्लेलिस्ट रहने वाली हैं। तो अगर पिछली बार वाली बात याद कराऊं तो अपने पास पहली प्लेलिस्ट थी प्रोजेक्ट्स वाली। फिर एक प्लेलिस्ट अपने वाले होने वाली है गेटिंग स्टार्टेड, कि कोई नई टेक पे कैसे स्टार्ट किया जाए। फिर एक प्लेलिस्ट होने वाली है इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू सीरीज, कुछ पॉडकास्ट्स और फाइनली कुछ जॉब लिस्टिंग्स वगैरह। तो ये 5 प्लेलिस्ट रहने वाली हैं। तो ये पहली प्लेलिस्ट है प्रोजेक्ट्स वाली। आज इसका श्री गणेश होता है। ठीक है, तो जो ये वीडियो है ये पूरा एक प्रोजेक्ट नहीं है। तो प्रोजेक्ट 1 हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट 1 शुरू हो रहा है। प्रोजेक्ट 1 का पार्ट 1 है ये वीडियो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 1 के अंदर ही 6-7 पार्ट बनेंगे। ठीक है, एक ही पार्ट में बना देता तो ऐसे 4-5 घंटे की वीडियो होती। मेरे लिए बनानी मैनेजेबल नहीं, आपके लिए कंज्यूम करनी मैनेजेबल नहीं है। ठीक है, तो पार्ट 1 है। मोस्ट लाइकली 6 पार्ट्स के अंदर ये पूरा वाली बात सिखाएगा। आता नहीं बनाना कैसे शुरू करें। ठीक है, तो इसके अंदर ना मैं वो सब भी एक्सप्लोर करूंगा कि पहले फीचर्स कैसे सोचें, ये भी एक्सप्लोर करूंगा। फीचर्स सोच लिए तो अब फिर टास्क कैसे आइडेंटिफाई करें, फिर कब पहली बार बनाना स्टार्ट करें, फंसे तो क्या करें, वो सब हम करेंगे। मैं एक्चुअली आपको करके दिखाऊंगा वही सब। ठीक है, मैं कर चुका हूं अपने लिए। तो मैं जो प्रोजेक्ट अपने लिए कर चुका हूं उससे चीज़ें उठा के दिखाऊंगा। देखो ये मैंने फीचर आइडेंटिफाई करी, ये मैंने टास्क आइडेंटिफाई किया, ये मैंने रिसोर्स आइडेंटिफाई किया, ये रिसोर्स को पढ़ा, इस रिसोर्स को और क्या पढ़ने के लिए, तो वो सब हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले बस मैं बता दूं कि कौन सा प्रोजेक्ट हम करेंगे। ये प्रोजेक्ट मैंने आपको पिछली बार थोड़ा थोड़ा बोला था, मैं फिर से बोलता हूं क्या है ये प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है एक क्रोम एक्सटेंशन। क्रोम एक्सटेंशन मतलब मुझे फंक्शनैलिटी चाहिए। मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊं, मुझे फंक्शनैलिटी चाहिए। क्या है फंक्शनैलिटी? जैसे मैं किसी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूं। ठीक है, आर्टिकल पढ़ते पढ़ते आपके साथ भी होता होगा। जैसे आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, यार आर्टिकल में नॉर्थ डेकोटा लिख दिया कहीं पर, या मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि इंडियंस ना कुछ स्पेसिफिक नेशंस के
के अंदर सिटीजनशिप लेने की कोशिश करते हैं, वहाँ का पासपोर्ट पाने की कोशिश करते हैं, उसे गोल्डन पासपोर्ट कहते हैं कि वहाँ पर घर खरीद लिया या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया और वहाँ का पासपोर्ट मिल गया। क्यों? क्योंकि उन नेशंस के पासपोर्ट मिलने से फिर आप यूरोपियन यूनियन जा सकते हो बिना वीज़ा के, यूएस भी जा सकते हो। जैसे एक देश है ऐसा, सेंट नेविल्स एंड किट्स। अब मुझे ये पता ही नहीं है ये देश है कहाँ, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इंडियन इस देश का पासपोर्ट ले रहे हैं या माल्टा का पासपोर्ट ले रहे हैं, तो माल्टा या सेंट नेविल्स के बारे में मैं और चीज़ें जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गूगल मैप्स पे हैं कहाँ, वहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं, क्या बातें करते, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सा मेजर रिलीजन फॉलो करते हैं। मैं इस तरह की बातें फॉर इंस्टेंस जानना चाहता हूँ, ये जानने के लिए कि कुछ इंडियन डायस्पोरा भी वहाँ पर होगा या नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें एज सच में जस्ट एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सप्लोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है जनरली? मैं इस क्रोम टैब पे मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, मुझे नई टैब खोलनी पड़ती है, वहाँ पर गूगल करना पड़ता है, फिर थोड़ा चैट जीपीटी करता हूँ, फिर गूगल मैप्स करता हूँ। करते करते मैं भूल जाता हूँ मैं ओरिजिनल आर्टिकल क्या पढ़ रहा था, ठीक है। ये सब मैं करना चाहता हूँ, ये सब मैं उसी टैब से करना चाहता हूँ जहाँ पर मैं काम कर रहा था, जहाँ पर मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, ठीक है। अच्छा, और मैं आर्टिकल्स लेट के पढ़ता हूँ, उस टाइम मेरा ऐसे कीबोर्ड अच्छे से यूज़ नहीं हो पाता। तो ये सब मैं बोल कर करना चाहता हूँ, लिख कर नहीं करना चाहता, माउस क्लिक करके नहीं करना चाहता। तो कुछ ऐसा चाहता हूँ मैं, जैसे ये मेरा ब्राउज़र है, ठीक है, और ये उसका एड्रेस बार है और इधर कुछ कुछ बटन्स होते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने ink42.com खोल रखा है, ठीक है। ये कुछ आर्टिकल का नेम है, फॉर इंस्टेंस लेट अस से कुछ बात हो रही है कि नो ब्रोकर कंपनी ने कुछ फंड्स रेज किए हैं, रेज्ड फंड्स फ्रॉम लेट अस से एक्सेल, ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेट अस से ऐसा कुछ आर्टिकल है और उसके बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ फाउंडर्स के नाम है, फाउंडर 1, फाउंडर 2, इन्वेस्टर्स के नाम है, इन्वेस्टर 1, इन्वेस्टर 2, नो ब्रोकर के बारे में है कि नो ब्रोकर के कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, उन कॉम्पिटिटर्स कंपनीज के नाम हैं, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस आर्टिकल से बात करके इसके बारे में इंसाइट निकाल सकूँ। जैसे कि मैं ऐसा कुछ बोलूँ, लेट अस से हमारी एक्सटेंशन का नाम है क्यूरियस, मैं बोलूँ फीलिंग क्यूरियस, और मेरा एक्सटेंशन एक्टिवेट हो जाए, फीलिंग क्यूरियस से एक छोटा सा पॉपअप खुल जाए और वहाँ पर हो व्हाट आर यू फीलिंग क्यूरियस अबाउट। फिर मैं उसको बोलूँ, यहाँ पे छोटा सा पॉपअप निकला है, उसमें छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर कुछ ऐसा माइक जैसा साउंड है, ठीक है, माइक का जो भी सिग्नल होता है, लेट अस से ये एरो माइक का सिग्नल है, ठीक है। तो मैं अब क्या बोल रहा हूँ, अब मैं क्या बोलता हूँ कि फेच मी लिस्ट ऑफ ऑल पीपल इन दिस आर्टिकल। तो ये पॉपअप थोड़ा बड़ा हो जाए, ये पॉपअप थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो हो जाए और मुझे दिखा दे कि भैया पीपल है इसके अंदर, F1 और F2, I1, I2 इसके अंदर पीपल हैं। या मैं बोलूँ टेल मी लिस्ट ऑफ ऑल प्लेसेस इन दिस आर्टिकल, मुझे वो लिस्ट मिल जाए। टेल मी लिस्ट ऑफ ऑल कंपनीज इन दिस आर्टिकल, मुझे वो मिल जाए, ठीक है। ये इसका बेसिक स्वरूप है। बढ़ा हुआ स्वरूप क्या होगा, मैं इसे बोलूँ, मैं इस फाउंडर के नाम पे क्लिक करूँ और मुझे इस फाउंडर के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा गूगल सर्च, इसकी इमेजेस, इसका लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टा पे जो ब्रीफ लिखा हुआ है वो दिख जाए, मुझे इसके लिंक्स दिख जाए, लिंक के मैं उसको फॉलो कर सकूँ। प्लेस की बात करूँ, प्लेस के नाम पे क्लिक करूँ तो मुझे उसका गूगल मैप दिख जाए, उसकी इमेजेस दिख जाए, उसका विकीपीडिया आर्टिकल दिख जाए। कंपनी के नाम पे क्लिक करूँ तो मुझे ये दिख जाए कि वो करती क्या है, लेटेस्ट न्यूज़ दिख जाए कंपनी के बारे में, उसकी वेबसाइट दिख जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मैं चाहता हूँ ये एक्सटेंशन कर सके। तो मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया हो गया होगा मैं क्या चाहता हूँ। अब फॉर्मली इसको प्रोजेक्ट की तरह एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर फीचर्स भी क्या होंगी वो आएंगी, हम लिखेंगे वो फीचर्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अपने VS कोड पर लेकर जाता हूँ, इससे आगे की जर्नी वहां करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दिख रहा होगा। तो ये मैं ना VS कोड के अंदर ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेक्शन में कर चुका हूं, रिकॉर्डिंग सेक्शन में दोबारा करूंगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वन, तो ऐसा एक और भी बना लेते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट 2 भी रहेगा, बाद में कभी आएगा। तो प्रोजेक्ट 1 के ही 6 पार्ट्स रहने वाले हैं। अभी हम वर्जन 1 लिख रहे हैं। तो सबसे पहले रीडमी लिखते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो रीडमी, तो मैं रीडमी पहले लिख चुका हूं, तो ये रीडमी रहा, यहां पर मैं ले आता हूं। तो टाइटल इज क्यूरियस, द क्यूरियस असिस्टेंट, क्यूरियस क्रोम असिस्टेंट।
समरी क्या है? एन असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोम एक्सटेंशन टू ब्राउज इंटरनेट एफिशिएंटली। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट शुड हैंडल ऑडियो इनपुट। ठीक है। तीसरी चीज क्या है? इट शुड बी एबल टू टेक नॉन प्रिसाइज कमांड। इसका क्या मतलब है? नॉन प्रिसाइज कमांड का क्या मतलब है? जैसे मैं ये बोलूं फेच मी द प्लेस ऑफ ऑल, फेच मी द लिस्ट ऑफ ऑल प्लेसेस, तो भी चले। टेल मी ऑल प्लेसेस, तो भी चले। गिव मी द लिस्ट ऑफ ऑल प्लेसेस, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं एग्जैक्टली बोलूं कोई स्पेसिफिक वर्ड में, बस आसपास का शब्द भी बोलूं तो ये कर पाए। ठीक है। तो इट शुड बी एबल टू टेक नॉन प्रिसाइज कमांड टू डू यूजफुल आउटपुट। ठीक है। तो मेरा बेसिक आइडिया मैं बता देता हूं क्या है। मेरा बेसिक आइडिया ये है, जो भी वो बंदा नॉन प्रिसाइज कमांड बोलेगा, पहले मैं स्पीच टू टेक्स्ट यूज करके, ये सेकंड स्टेज में हो जाएगा। इट शुड हैंडल ऑडियो इनपुट। तो जो वो बोलेगा उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। स्पीच टू टेक्स्ट की एपीआई होती है, ब्राउजर्स में होती है, उसको यूज करके जो भी वो बोलेगा उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। अब मैंने कुछ फंक्शंस लिखे होंगे, लेटर से मैंने 20 फंक्शंस लिखे हैं। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो भी बंदे ने बोला है उस टेक्स्ट को चैट जीपीटी को सौंपूंगा, प्लस उसे एक लिस्ट दूंगा, ये लिस्ट ऑफ फंक्शंस हैं। अब चैट जीपीटी से पूछूंगा व्हाट डू यू थिंक कि ये टेक्स्ट इनमें से किस फंक्शन के बारे में है। जैसे बंदे ने बोला है शो मी कोलोराडो ऑन द मैप, लेटर से आई हैव अ फंक्शन कॉल्ड शो मैप। तो मैं चाहूंगा कि चैट जीपीटी मुझे बता दे कि शो मैप फंक्शन कॉल करना है कोलोराडो आर्ग्यूमेंट के साथ। अगर इतना हो जाता है तो वी वुड बी एबल टू डू इट। ठीक है। तो अभी नहीं मालूम, अभी ये भी नहीं मालूम कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने इसे एक्सप्लोर करके नहीं देखा है, खासकर तीसरा पार्ट। ठीक है। पर ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि हो जाना चाहिए। ठीक है। तो आई होप कि टाइटल और समरी तो हमारे बीच में एस्टेब्लिश हो गई है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, तो एक मैं बना लेता हूं जिसमें डॉक्स रहेंगे और एक जिसमें कोड रहेगा, उसको मैं वर्जन 1 कह रहा हूं। ये इसमें वर्जन आ जाएंगे। अगली बार थोड़ा कोशिश करेंगे अगले प्रोजेक्ट से कि इसमें हम गिट यूज कर सकें और ये वर्जन 1 वर्जन 2 के फोल्डर ना बनाने पड़े, एक ही फोल्डर के अंदर अलग अलग वर्जन हम स्टोर कर सकें। ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्या करता हूं, जैसे डॉक्स है, वर्जन कोड से पहले हमें डॉक्स में जाना है, और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक मैंने एक जो सोचा था काम स्टार्ट करने के लिए, वो था प्लान। ठीक है। तो मैं दिखाता हूं कि क्या था वो प्लान। तो ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये सब पता है क्या है? ये सब वही है जो मैंने धीरे धीरे किया। तो ऐसे ही स्टार्ट किया। ये प्लान वाली फाइल बनी, पहले रीडमी बनी, उसके बाद प्लान वाली फाइल बनी, और प्लान वाली फाइल के अंदर मुझे जो पहला पॉइंट समझ में आया वो यही पॉइंट समझ में आया। ठीक है। शायद थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेना चाहिए। फॉन्ट साइज एडिटर जूम इन, चलो एडिटर जूम इन कर लेते हैं, इतना काफी। तो पहला पॉइंट क्या है? ड्रीम डिफरेंट फीचर्स दैट यू वांट इन द प्रोजेक्ट, डोंट वरी अबाउट फीजिबिलिटी। अभी मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो सिर्फ आप फीचर्स सोचो। इससे मैं आता हूं नई फाइल के ऊपर। उस फाइल का नाम था features.txt। ठीक है। तो पहले प्लान से स्टार्ट किया। इनका नाम ऐसे 1 2 इनके सामने लिख देता हूं। ठीक है। तो मैं रीनेम करके सामने क्या लिख देता हूं, 1 2 लिख देता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, 1 क्यों लिख रहा हूं सामने, ताकि वो थोड़ा ऑर्डर में रहे। तो 1_ प्लान कर देता हूं कि ये मेरी पहली फाइल थी, यहां से काम स्टार्ट हुआ था। तो ड्रीम डिफरेंट फीचर्स एंड डोंट वरी अबाउट फिजिबिलिटी। इस स्टेप का आउटपुट एक फाइल में जाएगा जिसका नाम मैं रख रहा हूं फीचर्स। तो न्यू फाइल 2_ features.txt। तो लेट अस ड्रीम द फीचर्स। तो वो ड्रीम मैंने कर रखी है, आप अपने लिए कीजिएगा। ये हैं जो फीचर्स मैंने ड्रीम की थी। तो लेट मी टेक यू थ्रू देम। तो शुड बी इन्वोक्ड वाया बटन, कीबोर्ड शॉर्टकट और वॉइस कमांड। तो इन्वोक करने के लिए या तो बटन दबाया जाए या कीबोर्ड शॉर्टकट हो, जैसे Alt+Shift+Q, या कोई वॉइस कमांड। जैसे मैं ऐसा बोलूं, जैसे आप गूगल को एक्टिवेट करते हो, गूगल असिस्टेंट को कैसे करते हो, ओके गूगल कह के। एलेक्सा को पता नहीं कैसे करते हो। सिरी को अगर आईफोन में एक्टिवेट करना हो तो हे सिरी कहना पड़ता है। तो वैसा ही एक वॉइस कमांड। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन से फीलिंग क्यूरियस और एक्टिवेट हो जाए ये। ठीक है। से या कीबोर्ड शॉर्टकट से या वॉइस कमांड से मैं से एक्टिवेट कर सकूं अपनी सॉफ्टवेयर को, जो कि क्रोम एक्सटेंशन होगा। ठीक है। इससे पहले भी एक फीचर मैं बोलूं तो शुड बी अवेलेबल ऑन ऑल ब्राउजर पेजेस, ऑल वेबसाइट्स। मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊंगी मुझे मिलना चाहिए। ठीक है। तो मतलब क्रोम एक्सटेंशन, इस तरह की क्रोम एक्सटेंशन लिखूंगा जो हर वेबसाइट का पार्ट बन जाए। ठीक है। बटन से भी चल सके, कीबोर्ड से भी चल सके, वॉइस कमांड से भी चल सके। अब क्या है आगे?
should be able to take an input via voice command or text to know what to do. तो दोनों हम ऑप्शन रखेंगे कि हम टेक्स्ट इम्प्रेसाइज, और ये प्रेसाइज नहीं होगा, वाया एन या उसको अलग फीचर लिखूंगा, वाया वॉइस कमांड और टेक्स्ट टू नो व्हाट टू डू, शुड बी एबल टू हैंडल नॉन प्रेसाइज इनपुट स्मार्टली. ठीक है. आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड बहुत सारा यूआई कन्वर्सेशनल होने वाला है. जैसे कि रिसेंटली मैंने यूपीआई के बारे में सुना था, एक नई फीचर लॉन्च हुई है हेलो यूपीआई करके. दैट वुड बी कन्वर्सेशनल यूपीआई, कि आप कुछ फोन्स पे बात करते हुए, अभी किसी ने फीचर इंप्लीमेंट करी नहीं है लेकिन सरकार की तरफ से प्रपोजल आ चुका है, शायद फीचर भी अवेलेबल हो चुकी है. तो जो सरकारी बॉडी है, आई थिंक उसे बोलते हैं एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आई एम नॉट श्योर. तो शायद उन्होंने हेलो यूपीआई लॉन्च कर दिया है. किसी भी ऐप ने अभी कन्वर्सेशनल यूपीआई एक्सपोज किया नहीं है, जिसका मतलब ये होगा कि आप बात करके पैसा ट्रांसफर कर पाओगे. तो दैट इज गोइंग टू बी प्रीटी अमेजिंग. बात करके जोमेटो पे ऑर्डर कर लिया, बात करके स्विगी पे ऑर्डर कर लिया, बात करके यूपीआई से पे कर दिया किसी को. जैसे मैं फोन को बोलूँ हेलो जी पे टू लेट अस से आकाश 2000 रुपीज, वो मुझसे बस पिन वाली स्क्रीन आए, मैं पिन डालूँ और काम हो जाए. ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग गोइंग फॉरवर्ड. आई थिंक दीज यूआईज आर गोइंग टू बिकम प्रीटी कॉमन. तो वहां पर बहुत जरूरी होगा कि वो नॉन प्रिसाइज इनपुट को स्मार्टली हैंडल कर सके. अच्छा, अगली फीचर क्या सोची? अगली फीचर मैंने ये सोची कि भाई क्या चाहिए मुझे, किस तरह की चीजें चाहिए. तो अभी के लिए मैं यही सोच पाया, शुड बी एबल टू गिव लिस्ट ऑफ प्लेसेस, पीपल, कंपनीज इन द करंट वेब पेज. ठीक है. तो अब जैसे लिस्ट ऑफ पीपल में मुझे क्या क्या चाहिए होगा, लिस्ट ऑफ पीपल उसने दे दी, लेट अस मैंने बोला लिस्ट ऑफ पीपल दे दी, तो शुड बी एबल टू गिव मी द फॉलोइंग फॉर द लिस्ट ऑफ पीपल. मैं जिस लिस्ट ऑफ पीपल में जिस बंदे की बात करूं उसके लिए मुझे क्या क्या मिल जाए. एक ब्रीफ उस बंदे पे, पहले मुझे लिस्ट दे दी, अब मैं एक बंदे की बात कर रहा हूं, एक बंदे के बारे में कह रहा हूं कि लेट अस से जो पहला बंदा है, लेट अस से ये पहला बंदे का नाम है जेम्स कैमरून. तो गिव मी अ ब्रीफ ऑन जेम्स कैमरून, शो मी इमेजेस ऑफ जेम्स कैमरून, टेल मी लेटेस्ट न्यूज अबाउट हिम, टेल मी हिज लिंक्डइन, ट्विटर एंड इंस्टा हैंडल्स. और थोड़ा सा एड ऑन फीचर होगी कि मैं यहीं से फॉलो भी कर पाऊँ बिना पेज को छोड़े. विकिपीडिया के बारे में क्या लिखा है, गूगल सर्च उसके बारे में क्या कहती है. ठीक है. तो मैं इस तरह की एक इंडिविजुअल के बारे में, पहले तो लिस्ट मिल जाए और लिस्ट के बाद एक इंडिविजुअल में मुझे ये सब मिल जाए. लिस्ट ऑफ प्लेसेस में ब्रीफ इंफॉर्मेशन, मैप, इमेजेस. मैप बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, तो मैं मैप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकूँ. इमेजेस, लेटेस्ट न्यूज, विकिपीडिया आर्टिकल से ये पता लग जाता है उस जगह पर कैसी सरकार है, भाई किस डेमोग्राफी के लोग रहते हैं, तुम कुछ इकोनॉमी कैसी है, कौन सी बिजनेस वहां पर थ्राइव करता है. ठीक है. तो लिस्ट ऑफ कंपनीज के अंदर मैं क्या जानना चाहूंगा, वही एक छोटी सी ब्रीफ के अंदर मोस्टली मैं ये जानना चाहूंगा कि डज दिस कंपनी एक्चुअली डू, व्हाट इज द वर्क दे डू. ठीक है. की पर्सनल भी जानना चाहूंगा, की पर्सनल, कि इसके सीईओ, सीटीओ, सीएफओ, सीएमओ कौन है, भाई कोई चीफ बिजनेस ऑफिसर है क्या, इन्वेस्टर्स कौन है, ये सब भी मैं जानना चाहूंगा. ठीक है. तो की बिजनेस लीडर्स बोल लो इसको, और इन्वेस्टर्स कंपनी के बारे में ये खबर मैं जानना चाहूंगा. की पर्सनल के बजाय की बिजनेस लीडर्स बोल देता हूं. ठीक है. वेबसाइट बता दो भैया मुझे, उसकी इमेजेस दिखा दो, लेटेस्ट न्यूज बता दो, विकिपीडिया, गूगल सर्च है ही है. फाइनली मतलब कुछ मैं बस ये भी चाहूंगा कि मुझे ये एक्सटेंशन चैट जीपीटी तक भी जाने में हेल्प करे. मेरे को अपना ब्राउजर छोड़ के, अपना टैब छोड़ के चैट जीपीटी पे नहीं जाना. मुझे इसी कंटेक्स्ट में रहते हुए एक पॉपअप ऊपर की तरफ स्लाइड होकर आया है. फॉर इंस्टेंस जैसे नीचे से निकलता है ना, यहाँ पर ये देखना, ये जैसे ये चीज निकलती है नीचे से, ये जैसे साइड से ये निकल कर आता है. ठीक है. या मैं यहाँ पर टर्मिनल कैसे करूँ, कमांड पैलेट, विच इज ऑल्सो ओके, पॉपअप की तरह ऊपर से नीचे आया है. ठीक है. तो मैं इस तरह की चीज चाहता हूँ. देखो मेरे को ये एक्सेस करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा. ठीक है ना. मुझे ये साइड से ये एक्सप्लोर करने के लिए नहीं बाहर जाना पड़ा. ठीक है. इसी तरह से टर्मिनल भी खुल जाता है इसके अंदर, नीचे ही खुल जाता है. ओपन टर्मिनल, चलो बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं. आई थिंक इंटीग्रेटेड टर्मिनल. मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे को VS कोड छोड़ के नहीं जाना पड़ा ये एक्सेस करने के लिए, या लेफ्ट साइड पे ये एक्सेस करने के लिए, उसी तरह से मैं इस आर्टिकल पे रहते हुए चैट जीपीटी से बात करना चाहता हूं, इस आर्टिकल से रिलेटेड, बिना इस किसी नई टैब पे जाए. ठीक है. या बिंग से बात करूं, या बार्ड से बात करूं, या गूगल से बात करूं, या मैप्स, या विकिपीडिया, कुछ भी जेनरिक. जरूरी नहीं है कि इन्हीं चीजों से रिलेटेड, ये तो थोड़ा फिक्स्ड सा है. मैं किसी और जो इन कैटेगरीज में नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड किसी चीज से बात करना चाहता हूं, तो यहीं से चैट जीपीटी खुल जाए, पॉपअप आए
और चैट जीपीटी का ऑप्शन हो और मैं बात कर सकूं या बिंग से बात कर सकूं, इमेजेस क्रिएट कर सकूं इसी आर्टिकल पे रहते हुए, क्रिएट एंड डाउनलोड इमेजेस यूजिंग AI, जैसे डैल ई है, मिड जर्नी है, तो वाइल स्टेइंग ऑन द पेज। तो ये मेरी ड्रीम फीचर्स हैं इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो पहला का प्लान पर वापस जाते हैं, ड्रीम डिफरेंट फीचर्स यू वांट इन द प्रोजेक्ट। तो ये रही ड्रीम फीचर्स। आई डू नॉट नो, 34 लाइनें मैं कितना इसमें से इंप्लीमेंट कर पाऊंगा, आई जस्ट डू नॉट नो, पर मैंने अभी ड्रीम किया है। ड्रीम करते हुए ना मैंने फिजिबिलिटी के बारे में नहीं सोचा। तो अगर तुम मेरे पुराने स्टूडेंट हो और तुम जिस तरह से मैं रिकर्शन पढ़ाता था वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे रिकर्सिव थॉट होता है, मुश्किल होता है सोचना, तो वहां पर हम एक चीज यूज करते हैं जिसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब जैसे मैं अपनी भाषा में कहता था हाई लेवल लो लेवल, या फेथ एंड एक्सपेक्टेशन। फेथ का मतलब होता था कॉल कर दो काम हो जाएगा, दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। कॉल कर दो काम हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन है ये। काम कैसे हो जाएगा तुम्हें सोचना ही नहीं, फेथ रखो कि कॉल कर दिया काम हो जाएगा। अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करो। दोबारा से अपनी बात बोलता हूं, वहां पर मैं कहता था फेथ एंड एक्सपेक्टेशन, है ना, ऐसा बोलता था मैं, फेथ एंड एक्सपेक्टेशन, कि तुमने कॉल किया है काम हो जाएगा और अब तुम्हें क्या चाहिए वो अचीव करने की कोशिश करो। इसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये जो फेथ वाला पार्ट है इसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। कैसे हो जाएगा नहीं सोचना, कॉल किया है ना, कॉल से हो जाएगा, कॉल से कैसे हो जाएगा तुम्हें नहीं सोचना, इसी चीज को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं या फेथ कहते हैं। तुम सिर्फ अपने काम पे फोकस कर सको, ठीक है। तो अभी मैंने जब फीचर्स सोची हैं तो मैंने ये नहीं सोचा होगा कैसे, हो जाएगा, काइंड ऑफ एन एब्स्ट्रैक्शन है। कैसे होगा अभी नहीं सोचूंगा, क्योंकि सेम समय पे मैं ये सोचूंगा ना कि क्या करना है और कैसे करना है, सेम समय पे सोचूंगा, दिमाग भर जाएगा, मैं प्रोजेक्ट गिव अप कर दूंगा। तो जब तुम सोच रहे हो कि क्या करना है, ये मत सोचो कि कैसे करना है। अभी तो तुम नहीं सोच, ड्रीम करो कि क्या क्या कर सकते हैं, होगा या नहीं होगा इट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम, उसको मत अभी टेंशन लो, बस अभी ये सोचो कि क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और अगर कोई जेन्युइनली बात तक मेरा डीएसए पढ़ता रहा तो मुझे कभी कभी वो ये वाई व्हाट एंड हाउ भी करते हुए देखा होगा उसने, ठीक है। सबसे पहले मैं कहता था पहले वाई की वरी मत करो, व्हाट समझ लो। वो भी सेम बात थी कि क्या करना है, लेयरिंग इसका मतलब एक्चुअली पता क्या कर रहा हूं, एक समय पे 100 टेंशन मत उठाओ, एक समय पे एक टेंशन उठाओ। पहले डीएसए की प्रॉब्लम में समझ लो कि क्या करना है, फिर हम हाउ करते थे कि कैसे करना है, कोड वोड लिख लो। लास्ट में सोचेंगे अलग अलग वाई, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ताकि ऐसा ना हो कि हमने बस कोड रट लिया है, हमें पता हो कि क्यों कुछ किया जैसा किया, ठीक है। तो ये सारी चीज, ये भी लेयरिंग थी। एब्स्ट्रैक्शन भी आपको लेयरिंग ऑफ थॉट देती है। टेंशन एक समय में 100 टेंशन नहीं होती है। अगर तुम थोड़ा बहुत ऊप्स कर रहे हो तो तुमने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ा होगा। वो कहता है कि एक क्लास का या एक फंक्शन का, एक कोड यूनिट का एक ही पर्पस होना चाहिए, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो भी लेयरिंग की बात ही करता है। तो वही टेंशन लो। फिजिक्स पढ़ते हुए मैथ मत सोचो, मैथ्स पढ़ते हुए केमिस्ट्री मत सोचो। जब फीचर्स ड्रीम कर रहे हो तो कैसे करना है ये मत सोचो, डोंट वरी अबाउट द फिजिबिलिटी, ठीक है। तो हमने फीचर्स ड्रीम कर ली हैं। अगला काम है क्या प्लान में अगला काम है आइडेंटिफाई रिसोर्सेज टू लर्न फॉर गेटिंग स्टार्टेड। अब ये बनाना है, ठीक है। मोटा मोटा फीचर सोचते सोचते ये आइडिया तो हो गया है कि ये शुड बी अवेलेबल ऑन ऑल वेबसाइट्स, मतलब क्रोम एक्सटेंशन होगी, ठीक है। तो रिसोर्सेज अब आती तो है नहीं, क्रोम एक्सटेंशन जिंदगी में लिखी तो है नहीं, तो रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करो फॉर गेटिंग स्टार्टेड। हम ये वाला स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं एक नई फाइल बनाता हूं जिसमें रिसोर्सेज का वर्णन होगा। तो 3_resources.txt। तो यार HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, यार मुझे तो मतलब थोड़ी बहुत HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आती है, ठीक है। काम चला हुआ आती है, बहुत समय पहले करी थी। लेटेस्ट वेब डेवलपमेंट तो नहीं किया कभी, जैसे कोई व्यू नाम का फ्रेमवर्क है, एंगुलर का भी कोड नहीं लिखा, रिएक्ट का कोड भी नहीं लिखा, पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पहले से सीखी हुई है। जावास्क्रिप्ट की भी लेटेस्ट वर्जन नहीं की है, बट डज नॉट रियली मैटर, बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है। आपको नहीं आती तो मैं एक रिसोर्स बता देता हूँ, या तो यार W3 स्कूल से कर लो, ठीक है, या कोड अकेडमी से कर लो, ठीक है। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो लंबा समय मत स्पेंड कर देना। तो जैसे W3 स्कूल से अगर मैं तुम्हें करके बताऊं कि W3 स्कूल से तुम्हें कितनी देर में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखनी है, कितनी देर तुम्हें वहाँ पर टाइम स्पेंड करना है, तो ये रहा HTML ट्यूटोरियल। जो भी इधर लिखा है, ये जितना भी इधर लिखा है, तो कुछ याद रह गया, कुछ भूल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता 3 घंटे में।
उसे किस तरह से पढ़ना होता है, बस बस देख लिया, ये देख लिया, चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, कुछ याद रहा कुछ भूला कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें रटना नहीं है ये, तुम्हें किसी को सुनाना नहीं है ये, ठीक है, तुम्हें किसी पेपर में लिख के नहीं दिखाना है ये, बस तुम्हें पता होना चाहिए मोटा मोटा कि HTML में क्या क्या होता है, और जब तुम्हें यूज करना हो तो तुम्हें बताओ कि कहाँ जाकर मैं सर्च कर लूंगा, ठीक है। सिमिलरली ये CSS का ट्यूटोरियल रहा। तो मेरे ख्याल से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, तो आई वुड से 6 hours फॉर HTML, आई थिंक दैट इज टू मच। तो 4 hours for HTML, 6 hours for CSS, and 10 hours for JavaScript from W3 schools. And you already know enough HTML, CSS and JavaScript to do most of the things. यहां पर मेरी कुछ अजम्पशन है कि किसी और लैंग्वेज में तो कोड किया ही है तुमने जिंदगी में, ठीक है। तो W3 स्कूल से कर लो और कोड अकेडमी से, दोनों से करने की जरूरत नहीं है अगर तुमने जिंदगी में पहले नहीं किया है तो, ठीक है। यहां पर मैं एक छोटी सी अजम्पशन लिख देता हूं कि तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है, किसी भी भाषा में आती हो। अजम्पशन, you know basic coding in any language। तो HTML के लिए मैं ये बोलूंगा, तीनों के लिए अलग अलग ही बोल देता हूं। HTML के लिए भी मैंने बोला W3 schools 4 hours में पता है किस तरह से पढ़ना है, इस तरह से कि पढ़ा आगे बढ़े, याद रहा कोई बात नहीं, कुछ बना के दिखा नहीं, बस आगे बढ़ते रहो, कर दो पूरा एक बार, ताकि तुम्हें ये बताओ सर्च कहाँ करना है और क्या क्या सर्च करने के लिए पॉसिबल है। तो आई थिंक 4 hours फॉर HTML, 8 hours फॉर CSS में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सिलेक्टर्स और एक पार्ट होता है प्रॉपर्टीज, तो 4 hours, तो इसको इस तरह से समझ लीजिएगा। JS के लिए आई थिंक W3 स्कूल से भी करोगे तो घंटे चाहिए होंगे, पहली बार करोगे तो। बहुत ज़रूरी बात क्या है, ध्यान रखना कि रटना नहीं है। लर्निंग से रिलेटेड बात कहूँगा, जैसे मैं लर्निंग के बारे में बहुत सोचता रहता हूँ, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा सोचता हूँ आजकल। तो मुझे पता है क्या समझ में आया, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम किसी से सीख रहे होते हैं तब दिमाग शांत रखना होता है, मतलब फेज की बात है। कब आपको क्वेश्चनिंग, रीजनिंग हो जाना चाहिए, कब आपको बहुत सारा वाई सोचना है, और कब आपको फेथ यूज करना है। फेथ और रीजनिंग पर वापस जाता हूं, कब दिमाग शांत कर देना है, सिर्फ एब्जॉर्ब करना है। जब आप किसी से सीख रहे हैं, जैसे मैं W3 स्कूल से सीख रहा हूं, उस टाइम में बहुत वाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एब्जॉर्ब लाइक अ स्पॉन्ज, डू नॉट चैलेंज टू मच, ठीक है। जब ये एक दूसरी लेयर है, जब तुम शांति से बैठे हो, हर एक चीज का वाई सोच रहे हो, एक दूसरी लेयर है। जब तुम उधर की इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर चुके हो, W3 स्कूल से कंज्यूम कर चुके हो, अकेले बैठे हो, अब मे बी दोबारा उसे रिसोर्स से जाते हुए कंज्यूम करो, तब उसको क्वेश्चन करो। तो डू नॉट ऑन द फर्स्ट गो, खासकर ऑन द फर्स्ट गो, जब तुम पहली बार कंज्यूम कर रहे हो उस टाइम पर बहुत क्वेश्चनिंग होने की जरूरत नहीं है। सेकंड आइटरेशन में क्वेश्चनिंग करो। क्यों? फर्स्ट आइटरेशन में मैं बताता हूं, फर्स्ट आइटरेशन में क्वेश्चनिंग क्यों ना करो, क्योंकि फर्स्ट आइटरेशन में जो तुम क्वेश्चन पूछोगे हो सकता है उनके जवाब आने ही वाले हों। दोबारा अपनी बात बोलता हूं, जैसे कोई चीज पढ़ रहे हो जिसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, तुम पहली बार पढ़ रहे हो। पार्ट 1 में तुमने एक सवाल आया और तुमने रोक दिया और तुमने यहीं पर बहुत सारा समय खराब किया कि मुझे तो यार इस सवाल का जवाब नहीं पता, और तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। हाँ, ऐसा संभव है कि तुमने बस अपना दिमाग शांत रखा होता तो पार्ट 3 में उस सवाल का जवाब दिया गया होता। तो मैं कह रहा हूं, पहली आइटरेशन फेथ के साथ करो। यू जस्ट हैव टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग दैट इज देयर विदाउट क्वेश्चनिंग इट। पहली आइटरेशन में ना क्वेश्चन करो, पहली आइटरेशन में सब एब्जॉर्ब करो, तुम्हारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। अब दूसरी आइटरेशन में जाओ और सोचो कि कौन से सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, अब उनको खोदो। तो एक आइटरेशन में मत करो, एक ही आइटरेशन में सब कुछ करने की कोशिश मत करो। पहली आइटरेशन में एब्जॉर्ब, दूसरी आइटरेशन में क्वेश्चन। ऐसा कह रहा हूं मैं, किसी भी चीज को सीख रहे हैं तो, ठीक है। गोइंग बैक, तो मैं यहां पर जो तुम्हें रिसोर्सेज के बारे में बात बोल रहा हूं, ये रिसोर्सेज तुम्हें एब्जॉर्बिंग फेज में करने हैं, क्वेश्चनिंग फेज में नहीं करने। इसीलिए सिर्फ 4, 8 और 12 घंटे के अंदर ये कंज्यूम हो पाएंगे, वरना ये कंज्यूम नहीं होंगे। तुम क्वेश्चनिंग करने लगोगे तो जावास्क्रिप्ट वुड टेक एटलीस्ट 2 weeks, CSS वुड टेक काइंड ऑफ अ वीक, एंड HTML वुड टेक 4-5 days, ठीक है। तो अगर तुम इसको इतने कम टाइम में करना चाहते हो तो यू हैव टू बी एब्जॉर्बिंग, लर्न इन एब्जॉर्बिंग phase,
स्टेट ऑफ माइंड, नॉट क्वेश्चनिंग स्टेट ऑफ माइंड। बहुत जरूरी है क्वेश्चनिंग स्टेट ऑफ माइंड, नॉट डिस्करेजिंग दैट, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूं पहली आइट्रेशन में एब्जॉर्बिंग स्टेट ऑफ माइंड में रहो, दूसरी आइट्रेशन में क्वेश्चनिंग स्टेट ऑफ माइंड में जाना। दो आइट्रेशंस हैं, क्वेश्चनिंग स्टेट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पहली आइट्रेशन एब्जॉर्बिंग स्टेट ऑफ माइंड को डेडिकेट की जाएगी ताकि जल्दी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए, बिकॉज वी आर वेरी ईगर टू मेक समथिंग, ठीक है। बट आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस ऑल्सो नो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ इट। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी जावास्क्रिप्ट आती है तो दैट इज फाइन, थोड़ी सी भी HTML आती है, CSS आती है, फाइन इनफ, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम्हारा ये टाइम 0 हो। अब आते हैं क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर। क्रोम एक्सटेंशन की नॉलेज कहां से ली जाए? मेरा ये कहना है ऑलवेज प्रेफर ऑफिशियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो अब मैं उस रिसोर्स की तरफ लेके जाता हूं जिसको मैंने फॉलो किया। तो हम बढ़ते हैं अपने रिसोर्स की तरफ। तो देखिए, मैंने ऐसा लिखा, क्रोम एक्सटेंशन ट्यूटोरियल। तो जैसे सबसे ऊपर क्रोम एक्सटेंशन, क्रोम फॉर डेवलपर, developer.chrome.com, ऑफिशियल है, पता लग गया, गेटिंग स्टार्टेड गाइड्स में अंदर घुस गया, ठीक है। तो भैया ये developer.chrome.com के ऊपर जो एक्सटेंशंस वाला आर्टिकल आ रहा है, दिस इज द लिंक। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं आपको ये जो सारा मैं बना रहा हूँ उसको किसी गिट रिपोजिटरी पर मुहैया करा दूंगा और वो यूट्यूब के कमेंट्स की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये लिंक है गेटिंग स्टार्टेड वाला जो ऑफिशियल है। तो मैंने क्या गो थ्रू किया मैं बता देता हूँ। ये वेलकम से लेकर हैंडल इवेंट्स तक मैंने गो थ्रू किया, इतना 1 2 3 4 5 6 7 आर्टिकल्स मैंने पढ़े। इन 7 आर्टिकल्स को पढ़ने का सही टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स, ठीक है। मैंने इन्हें पढ़ा 2-3 दिन के क्रॉस, मैं डिसिप्लिन नहीं था, पर इसका सही टाइम 4 ही घंटे है। उससे ज़्यादा मैं पढ़ोगे तो समय बर्बाद कर रहे हो। तो अगेन एब्जॉर्बिंग स्टेट ऑफ माइंड में रहना। मैं क्वेश्चनिंग हुआ बीच बीच में, मैं एब्जॉर्बिंग नहीं था, क्वेश्चनिंग हुआ। मैंने सोचा कब पॉपअप यूज़ करेंगे, कब कंटेंट स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, कब सर्विस वर्कर यूज़ करेंगे। और पहली बार जब पढ़ रहा था तभी एब्जॉर्बिंग रहना था। एब्जॉर्बिंग रहता, मुझे सवाल पता होते, दूसरी आइट्रेशन में मुझे ये सब करना चाहिए था। तो 4 घंटे में आप इसको गो थ्रू कर जाओगे। मैं इनके थ्रू आपको दोबारा लेकर जाऊंगा। तो पहला हमारा जो इस प्रोजेक्ट का पहला पार्ट हम बना रहे हैं उसके लिए, तो बाकी इसमें इस ऑफिशियल में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, मतलब API रेफरेंस में बहुत नॉलेज रहेगी। पढ़ेंगे नहीं उसे, हम रटेंगे नहीं, बस यूज़ किया करेंगे। सैम्पल्स में ना हमें बने बनाए प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, बने बनाए प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट, तो दे वुड टीच अस अ लॉट, ठीक है। तो सैम्पल्स हम बाद में ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। और बहुत सारी गहरी नॉलेज ये डेवलप एक्सटेंशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सटेंशंस तक है। इन डेप्थ वाला पार्ट यहाँ है, ठीक है। तो अभी के लिए हमने गेटिंग स्टार्टेड वाला पार्ट ही करना है। गेटिंग स्टार्टेड वाले 6-7 लिंक आप पढ़िए, मैं पढ़ चुका हूँ, उसके थ्रू मुझे बनाने में मदद मिली, आपको भी मिलेगी, ठीक है। तो रिसोर्स के बारे में बात हो गई है। रिसोर्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात अभी बता रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको ना 2-3 उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं। उन प्रोजेक्ट के अंदर आपको सबसे अच्छी नॉलेज तब मिलेगी जब आप उसका गिटहब खोल लोगे। जैसे ना गिटहब के लिंक दिए, तो गिटहब का लिंक खोलते रहना, पर उसको ज़रूर गो थ्रू करना कोड को, ठीक है। ये जैसे बहुत ही सिंपल है, जैसे ये मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि कोड ज़रूर देख लेना बेसिकली, ठीक है। ये मैनिफेस्ट फाइल ज़रूर देखनी है हर एक प्रोजेक्ट की। तो ये मैनिफेस्ट फाइल पे एक नज़र मारी और ये स्क्रिप्ट में नज़र मारी और आ गया कि ये वाला कोड क्या करता है। इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको आर्टिकल को पढ़ने में लग जाएंगे जैसे 1 घंटा या 15-20 मिनट, वो गिटहब से करने में आपको लगेंगे 5-7 मिनट। मतलब गिटहब वुड बी सेविंग एटलीस्ट, गिटहब वुड टेक ओनली 1/4 ऑफ द टाइम दैट दिस आर्टिकल रीडिंग वुड टेक। तो आर्टिकल पेज का गेटिंग स्टार्टेड के उस पेज का आर्टिकल रीडिंग से पहले आप गिटहब वाला कोड देख लीजिएगा, आर्टिकल रीडिंग फास्टर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है जी, तो रिसोर्स के बारे में बात हो गई है। फर्दर रिसोर्सेज मैंने बोला, हम सैम्पल्स और जो गेटिंग स्टार्ट के अलावा जो नीचे वाला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है इन डेप्थ वाला पार्ट, वो बाद में करेंगे, आज जरूरत नहीं, ठीक है। तो प्लान पर वापस जाता हूं, आइडेंटिफाई रिसोर्सेज। तो अब अगला स्टेप है लर्न फ्रॉम दोज रिसोर्सेज, कीप इट शॉर्ट, प्रेफर ऑफिशियल। तो ये तो आपको खुद ही करना है। मैंने इंपॉर्टेंटली बता दिया है कि आपको रिसोर्स के अंदर किस तरह से गो थ्रू करना है। इंपॉर्टेंट बात, एब्जॉर्बिंग स्टेट ऑफ माइंड से, क्वेश्चनिंग स्टेट ऑफ माइंड से अगर करना है तो 2 आइट्रेशन लगाइए। पहली आइट्रेशन एब्जॉर्बिंग स्टेट ऑफ माइंड से, दूसरी आइट्रेशन क्वेश्चनिंग स्टेट ऑफ माइंड से। और जो क्वेश्चन आते जाएं साथ साथ जाकर ChatGPT पे पूछते रहिए। ChatGPT से वो सवाल पूछिए, आपके सवालों का निवारण हो जाएगा। जैसे एक इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे दिमाग में आया था कि 3-4 तरीके से उन्होंने क्रोम एक्सटेंशन लिखनी सिखाई है। एक पॉपअप वाली होती है,
एक कंटेंट स्क्रिप्ट वाली होती है, एक बैकग्राउंड सर्विस वर्कर वाली होती है, कब इस्तेमाल की जाएगी। तो इसके बारे में मैंने सवाल चैट जीपीटी से पूछा और मुझे अच्छे जवाब मिल गए कि पॉपअप किस तरह की चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कंटेंट स्क्रिप्ट किस तरह की चीज़ के लिए, और बैकग्राउंड सर्विस वर्कर किस तरह की चीज़ के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अगला काम, ये प्लान वाली फाइल है। तो एक हमने पहले स्टेप में बनाई थी फीचर्स वाली फाइल, फिर रिसोर्सेज वाली फाइल, फिर पढ़ने का काम है बेसिकली। फिर थिंक ऑफ अ सेट ऑफ टास्क टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट। तो कुछ टास्क सोचो जो तुम्हें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में हेल्प कर सकें। अब हमने फीचर सोची थी इतनी सारी, ठीक है, तो मैं पहली 2 फीचर के कॉरस्पॉन्डिंग टास्क बनाता हूं। शुड बी अवेलेबल ऑन ऑल वेबसाइट, मतलब एक्सटेंशन होगी। शुड बी इन्वोक्ड वाया बटन, कीबोर्ड शॉर्टकट और वॉइस कमांड। ठीक है, ठीक है, तो मैं टास्क सोचता हूं, तो मैं एक फाइल बनाता हूं 4। सारे टास्क कभी नहीं सोचने, सारे टास्क कभी सोच ही नहीं पाओगे। गेटिंग स्टार्टेड के टास्क सोचो। शो अ बटन ऑन ऑल वेबसाइट्स, ये मेरा पहला टास्क है, एक बटन हर वेबसाइट पे जाने पे दिखे। सेकंड काम क्या है, अब ये बटन क्लिक हो तो ये मुझे सुनना स्टार्ट कर दे। बटन दोबारा क्लिक हो तो ये सुनना बंद कर दे। स्टार्ट लिसनिंग ऑन बटन क्लिक एंड स्टॉप ऑन बटन क्लिक अगेन। ये मैं दूसरा टास्क करना चाहता हूं। एक बटन दिखे, बटन को क्लिक करूं तो वो मुझे सुनना स्टार्ट कर दे, बटन को क्लिक दोबारा करूं तो मुझे सुनना बंद कर दे। कौन सुनना बंद कर दे? पेज। ठीक है, तो या मेरी सॉफ्टवेयर या मेरी एक्सटेंशन, द एक्सटेंशन शुड स्टार्ट लिसनिंग टू मी ऑन बटन फर्स्ट क्लिक एंड शुड स्टॉप लिसनिंग टू मी आफ्टर सेकेंड क्लिक। ठीक है, और जो भी सुना है वट एवर, सो डिस्प्ले, या सेकेंड पॉइंट का ही हिस्सा है ये, डिस्प्ले या थर्ड, इसको अलग अलग कहते हैं। अभी के लिए डिस्प्ले ऑन कंसोल, जो भी सुना, डिस्प्ले लिसन, डिस्प्ले ट्रांसक्रिप्ट, जो सुना उसकी ट्रांसक्रिप्ट ऑन कंसोल। अगली है डिस्प्ले ट्रांसक्रिप्ट, जो मुझसे सुना उसको पॉपअप पे दिखा दो। तो पहला एक बटन हमेशा दिखे, बटन की पहली क्लिक पे सुनना स्टार्ट कर दे, बटन की दूसरी क्लिक पे सुनना बंद कर दे और उस ट्रांसक्रिप्ट को कंसोल पे दिखा दे। तो यहां पर बटनों के क्लिक हैंडल करने होंगे और स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई यूज करनी होगी। तो स्पीच टू टेक्स्ट, डिस्प्ले ट्रांसक्रिप्ट ऑन पॉपअप, सिंपल काम है। पॉपअप की कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे और एक स्ट्रिंग है ट्रांसक्रिप्ट, उसको पॉपअप पे दिखा देंगे कि क्या बंदे ने बोला था। अब द अबव 3, द बटन क्लिक्स शुड ऑल्सो हैपन वाया अ कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड पे बंदा कुछ दबाए तो भी बटन वाला काम हो जाए। तो यही 4 टास्क हैं, शुरुआत में, इससे ज़्यादा नहीं है। गेटिंग स्टार्टेड के लिए इनफ टास्क हैं ये। ठीक है, अब कुछ एल्गोरिथम बताता हूँ। तो हमने टास्क अपने सोच लिए, ठीक है। अब ये है लार्जर प्लान, पूरा प्रोजेक्ट इस तरह से कैसे पूरा करेंगे। वाइल द टास्क आर नॉट फिनिश, जब तक काम खत्म नहीं होते हैं, तो अपनी इस आइटरेशन के लिए एक टास्क चूज करो। आपने 5-6 टास्क, 4 टास्क चूज किए थे ना, तो इन 4 में से भी एक टास्क उठा लो। जैसे कि शो अ बटन ऑन वेबसाइट इज माय फर्स्ट टास्क। तो आइडेंटिफाई द टास्क, आइडेंटिफाई रिसोर्स टू लर्न फॉर अचीविंग दिस टास्क। अब तुमने पहले गेटिंग स्टार्टेड के लिए कुछ रिसोर्स पढ़े थे, तो अब तुम्हें अपना पहला काम करना है। तो तुम्हारे दिमाग में इंडेक्स बना हुआ है कि इसके लिए मैं वहां जाके सर्च कर सकता हूं। तो रीविजिट योर रिसोर्सेज एंड सी कि तुम अपना टास्क कैसे कर सकते हो। इस टाइम पर तुम चैट जीपीटी भी कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो, ओल्ड रिसोर्सेज भी विजिट कर सकते हो। तो यहां पर चैट जीपीटी, गूगल, ओल्ड रिसोर्सेज, एवरीथिंग इज फाइन। जो आपने ओल्ड रिसोर्सेज यहां पर आइडेंटिफाई किए थे, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो लर्न फ्रॉम दोज रिसोर्सेज, सीखो। एक ही टास्क कर रहे हैं, कितना सिंपल टास्क, हमें वो दिखाना है, बटन दिखाना है, इतना सिंपल टास्क। मेक एन अटेम्प्ट एट बिल्डिंग, बनाने की कोशिश करो। तो ये आपने बहुत जल्दी खुद को बनाने में भेज दिया है। अब बनाने के बाद तुमने बना तो लिया, ऐसा कच्चा पक्का फीलिंग आ रही है यार, बना तो लिया,
ऐसे जुगाड़ मार मार के सर्च कर करके बना लिया, आता नहीं है। तो आइडेंटिफाई गैप्स इन नॉलेज। नाउ आइडेंटिफाई रिसोर्सेज। गैप्स इन नॉलेज का मतलब वाई, जो तुम्हारे वाई रह गए थे, ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, मैंने स्टैक ओवरफ्लो कोड चिपकाया, ये क्या कर रहा है। आइडेंटिफाई रिसोर्सेज टू प्लग गैप्स इन नॉलेज। देन यहाँ पर चैट जीपीटी आप यूज़ कीजिए, तो गूगल यूज़ कीजिए, ओल्ड रिसोर्सेज को रीविजिट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये ठीक है। तुम अपने रिसोर्स ढूंढो और लर्न फ्रॉम दोस रिसोर्सेज टू प्लग द गैप्स। तुम्हारी नॉलेज में जो गैप्स हैं उनको भरने की कोशिश करो। तो ये मेक एन अटेम्प्ट एट बिल्डिंग बिल्कुल बीच में बैठा है, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफाई किया टास्क, रिसोर्स आइडेंटिफाई किए, सीखा उनसे, बनाने की कोशिश की, बनाने के बाद देखा कि क्या समझ में नहीं आया, रिसोर्स दोबारा ढूंढे, दोबारा सीखा। अब ना थोड़ा सा और काम है। हो सकता है कि तुमने इस क्रिएशन में सीखा हो कि मैं कुछ और फीचर्स भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं, या कुछ फीचर फिजिबल नहीं है, तो अपनी फीचर्स और टास्क लिस्ट को अपडेट कर लो, ठीक है। अपडेट फीचर एंड टास्क लिस्ट। क्यों? हो सकता है कुछ फीचर्स पॉसिबल हो, तुमने पहले ना सोची हो, अब सोच लो। कुछ फीचर्स पॉसिबल ही ना हो, अपडेट फीचर्स लिस्ट एंड टास्क लिस्ट, तो उसे अपडेट कर लो एजाइली, ठीक है। अब लास्ट सवाल ये है, अब तुम इसी टास्क को, तुम्हारे पास नॉलेज बढ़ गई है, इसी टास्क को जो तुमने अभी भी किया था, इसको दोबारा करना चाहते हो नई नॉलेज के साथ जो भी गैदर हुई है, या एक नया टास्क उठाना चाहते हो अगली साइकिल के अंदर। तो अगर नया टास्क उठाना चाहते हो तो अगली साइकिल नई टास्क से करो, वरना करंट टास्क से ही कर दो, ठीक है। तो जब तक सारे टास्क नहीं हो जाते आप बढ़ते रहिए। तो जैसा आपकी टास्क वाली जो ये है लिस्ट, ये बदलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। फीचर वाली लिस्ट भी बढ़ती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, स्टैटिक नहीं है। जब ये एम्प्टी हो जाएंगी फीचर लिस्ट और टास्क लिस्ट, अपना काम खत्म हो चुका होगा। अब हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, यहां पर अगर हमने तो अपना एक प्रोजेक्ट बना लिया है, तो तुमने प्रोजेक्ट तो बना लिया, बढ़िया है। आइडेंटिफाई गैप्स इन नॉलेज। अभी भी देखो कि क्या कमियां हैं। रीथिंक ऑफ रिसोर्सेज टू प्लग दोज गैप्स। नए रिसोर्स ढूंढो, सोचो, एक्सप्लोर करो, लर्न फ्रॉम दोज रिसोर्सेज। रीथिंक प्रोजेक्ट्स दैट यू विल वांट टू डू। अब सोचो इस नई नॉलेज के साथ क्या नए प्रोजेक्ट बनाने की इच्छा रखते हो। ये तो बना लिया, और क्या बनाओगे? या क्या तुम इसी प्रोजेक्ट को रीडू करना चाहते हो? प्रोजेक्ट को रीडू करोगे तो पहले से बेहतर करोगे, क्योंकि नॉलेज ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, बीच में एक और चीज बोलना चाहूंगा यहां पर। एक चीज जो मिस आउट कर सकते हो, वो मिस आउट नहीं करनी है। शो ऑफ दिस प्रोजेक्ट। शो ऑफ इज नॉट अ गुड वर्ड। शो केस दिस प्रोजेक्ट टू द वर्ल्ड। मेक अ वीडियो एंड शो केस दिस प्रोजेक्ट टू द वर्ल्ड। तो ये जो वीडियो है आपके रिज्यूमे का हिस्सा भी बन सकती है। अपना एक पर्सनल वेबसाइट बना लो जहां पर तुम ये वीडियो होस्ट कर दो, तो लोगों को दिख सके, लोग देख सके कि तुमने क्या बनाया, ठीक है। तो मेक अ वीडियो एंड शोकेस दिस प्रोजेक्ट टू द वर्ल्ड। मेक अ गिटहब रिपोजिटरी, and that is again, so this is showcase to the world. Showcase the project via maybe a video for कि तुम किसी को प्रेजेंट कर रहे हो अपने, यू आर सेलिंग योरसेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए बना के छोड़ सकते हो वीडियो। गिटहब रिपोजिटरी। डिप्लॉय भी कर दो तो बहुत अच्छा, डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर कोई यूज कर सके, ठीक है, तो लोगों को आपकी स्किल के बारे में पता लग सके। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, शोकेस दिस प्रोजेक्ट। और उसके बाद हम इनफैक्ट मैं इस 23 पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए अलग अलग करूंगा। तो ये है लार्जर प्लान, ये है लार्जर प्लान। अभी इसमें से हमने क्या क्या कर लिया है? हमने फीचर्स ड्रीम करी, हमने रिसोर्स आइडेंटिफाई करे, मैंने उनसे सीखा है, तुम भी सीखो, मैंने रिसोर्स तुम्हें बता दिए हैं। थिंक ऑफ अ सेट ऑफ टास्क, हमने ये टास्क सोचे हैं। शो अ बटन ऑन ऑल वेबसाइट, स्टार्ट लिसनिंग ऑन बटन क्लिक, डिस्प्ले ट्रांसक्रिप्ट द बटन क्लिक्स, और शुड ऑल्सो हैपन वाया कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है। तो ये वीडियो 1 है, कुछ भी सॉफ्टवेयर नहीं लिखा गया है, लेकिन तुम कुछ कुछ जानते हो। आज ही के दिन में मैं वीडियो 2 भी पोस्ट करूंगा, जिसके अंदर मैं ये 4 टास्क आपको पुल ऑफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो मैं समाप्त करना चाहता हूं आपको क्या दिखाते हुए कि मैं क्या इंप्लीमेंट कर चुका हूं। तो लेट मी शो यू दैट व्हाट आई इंप्लीमेंटेड। तो देखो, क्योंकि मैंने एक क्रोम एक्सटेंशन इंप्लीमेंट करी हुई है, वो अपनी बना चुका हूं, तो ये है वो ड्रीम वॉयेजर, ठीक है। तो इसकी वजह से पता है क्या है, इसकी वजह से ये वाला बटन आ रहा है। अभी ये बटन ऐसे अनेबल्ड नहीं है, पर ये हर 5 सेकंड में ऐसे करके बताता है कि मैं क्लिकेबल हूँ, मुझसे बात कर लो। तो सिर्फ 5 सेकंड वेट करो, ये दोबारा से थोड़ा सा बड़ा होकर दिखाएगा कि मैं क्लिकेबल हूँ, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें सुनना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे क्लिक करा
wants to use our microphone. तो अब ये सुन रहा है, तो let me say something. Let me say something. तो अब ये सुन रहा है, तो let me say something. Let me say something. Here's what you say. तो इसने काम किया, मैंने क्लिक किया तो इसने सुनना स्टार्ट किया, मैंने दोबारा क्लिक किया तो इसने जो सुना था वो मुझे दिखा दिया. ठीक है, एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ डेमो. Find the list of places in this article. Find the list of people in this article. ये कीबोर्ड शॉर्टकट से भी चलता है, तो अभी जैसे मैं क्लिक नहीं करूंगा, ऑप्शन शिफ्ट और क्यू, ऑल्ट शिफ्ट क्यू दबाऊंगा तो एक्टिवेट हो जाएगा. फाइंड विद द लिस्ट ऑफ पीपल इन दिस आर्टिकल, उससे भी चलता है. ठीक है, अब एक बात सोच के देखो. नाउ आई एम एबल टू कलेक्ट व्हाट इट इज सेइंग. फाइंड मी द लिस्ट ऑफ पीपल इन दिस आर्टिकल. आई एम एबल टू कैप्चर व्हाट द पर्सन इज सेइंग. ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, सोच के देखो. मैं एक लिस्ट ऑफ फंक्शंस बनाए बैठा हूं, मैंने फंक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, मैं लिस्ट ऑफ फंक्शन बनाए बैठा हूं. मैं चैट जीपीटी को लिस्ट ऑफ फंक्शन दे दूंगा. मैं चैट जीपीटी को ये वाला टेक्स्ट दे दूंगा और चैट जीपीटी से पूछूंगा व्हाट डू यू थिंक द क्लाइंट हैज आस्क्ड फॉर व्हिच फंक्शंस आउट ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट. आई एम श्योर चैट जीपीटी मुझे बता पाएगा. ठीक है, जैसे कि तुम्हारे सामने ट्राई करता हूं, तो ये है चैट जीपीटी में खोलता हूं. Here is a list of functions that I have implemented. Show map, find places, find people, find companies, and the client said show me a list of places in this article. What do you think the client wants which function? ठीक है, तो मुझे चैट जीपीटी ये बता पाया. मैं उसे ये भी बोल सकता हूं कि इधर उधर की बातें मत लिख, मुझे सिर्फ एक वर्ड में बता, तो वो मुझे बोल देगा सिर्फ फाइंड प्लेसेस. अब मेरे पास कैप्चर होकर ये आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है. मैं चैट जीपीटी को अपनी लिस्ट ऑफ फंक्शंस दूंगा, मैं उसे टेक्स्ट दूंगा, चैट जीपीटी मुझे बता देगा कौन सा फंक्शन. आर्ग्यूमेंट भी बता देगा. जैसे मैं बोलूँगा शो कोलोराडो ऑन मैप, तो वो शो मैप फंक्शन और कोलोराडो आर्ग्यूमेंट मुझे बता देगा. आई थिंक आई वुड बी एबल टू डू माई थिंग. ठीक है, पॉपअप किस तरह से खुलेगा? पॉपअप कुछ ऐसे खुलेगा यार, नीचे से जैसे ये निकल कर आएगा ना, छोटा सा, ऐसे छोटा सा निकलेगा, बड़ा सा निकल कर आएगा, यहाँ काली लाइन तक पॉपअप निकल कर आएगा, पूरा स्क्रीन वाइड पॉपअप. जिसने किसी ने कभी गिटर यूज किया हो तो उनका एक पॉपअप आता था, बड़ा सा पॉपअप आता था. ठीक है, बड़ा सा पॉपअप, पूरी स्क्रीन पे ही पॉपअप आ जाता है. तो वैसा बड़ा सा पॉपअप आएगा, यहाँ तक कम से कम नीचे से उठेगा, कम से पूरा स्क्रीन वाइड होगा और इस काली हेडर तक आ जाएगा. थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होगा ताकि पीछे का भी दिखता रहे. ठीक है, उसकी ट्रांसलूसेंसी मैं कंट्रोल कर पाऊंगा. उस तरह का पॉपअप बनाएंगे ताकि पीछे वाला पेज भी दिखता रहे और वो भी दिखता रहे. तो उसके ऊपर हमारा मैजिक मचेगा. तो आई होप कि यू आर एक्साइटेड फॉर वीडियो नंबर 2 विच विल बी पोस्टेड टुडे इटसेल्फ. क्योंकि काम सब कुछ रेडी है, मैं बना चुका हूँ तो आपको दिखा सकता हूँ. तो द इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज वॉट इन दिस वीडियो. द इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज वॉट द इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज दिस प्लानिंग, कि जल्दी कैसे हो यार. ये प्लानिंग सी कि भैया पहले फीचर सोच लिए हैं, फिर रिसोर्स सोच लिए हैं, टास्क सोच लिए. अब हमारा पहला जो आइटरेशन होगा दैट इज एज सिंपल एज शो अ बटन ऑन ऑल वेबसाइट्स. कितना सिंपल काम है. अगर कोई ये रिसोर्स को गो थ्रू कर चुका है, 4 घंटे लगा चुका है, और उसका पहला टास्क है शो मी अ बटन ऑन ऑल वेबसाइट, दैट इज वेरी सिंपल. सेकंड इज हैंडल क्लिक, थर्ड इज स्पीच टू टेक्स्ट, फिर डिस्प्ले ट्रांसमिट ऑन पॉपअप. आसान काम है ना. तो मे बी ये सेकंड वाला टास्क अपने को तोड़ना पड़ेगा कि पहले लिसनिंग वाला पार्ट अलग और फिर बटन के क्लिक पे लिसनिंग वाला पार्ट एक्टिवेट होना, बटन के क्लिक पे लिसनिंग वाला पार्ट स्टॉप होना. ठीक है ना. तो मे बी ये सेकंड टास्क को हम मोर टास्क में तोड़ दें. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.